बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गाइस, ईद सीरीज़ में आज हम बनाएंगे मेरी मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, जिसे कुछ लोग दूध दुलारी भी कहते हैं और कुछ लोग लबे शीरीं भी कहते हैं। रेसिपी इसकी सेम टू सेम है दोनों की ही, बस नेम डिफरेंट है। दो नाम की डिशेस की रेसिपी सेम टू सेम ही है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो मेरे साथ रहेगा। चलते अपनी रेसिपी की तरफ। हमने लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क, इसको हम रख देंगे बॉयल होना। और दूसरी तरफ हमने लेना है 1 कटोरी दूध, उसके अंदर हमने 1 चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड हमने घोल लेना है। आप कोई और फ्लेवर भी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टेस्टी बनता है। और थोड़ी ही देर बाद हमारा दूध जो है वो बॉईल हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम डालेंगे कलरफुल सेवइयाँ। मैंने आधा कप लिया है, इस रेसिपी की मेजरमेंट आधा कप ही होगी, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत गाढ़ी हो जाती हैं। तो इसके अंदर हम आधा कप ही डालेंगे और इनको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। और साथ ही हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी के। हमने चीनी इसके अंदर कम ही डालनी है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन कम ही डालिएगा। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड जो हमने घोल के रखा था। इसको हमने तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, हमने इसको मीडियम टू लो आंच पे बनाना है कस्टर्ड को, ताकि अच्छी तरीके से कस्टर्ड भी पक जाए। और हमने इसकी यही पतली पतली कंसिस्टेंसी रखनी है, हमने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये पड़ी पड़ी भी गाढ़ी हो जाती हैं। ये देखिए पड़ी पड़ी ये ठंडी हो चुकी हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है। ये देख सकती हैं आप, हमने कितनी पतली उतारी थी और अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर आप लोग चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ व्हिप करके। आप लोग चाहें तो कुछ भी ना ऐड करें, कोई इशू नहीं है। बस फिर दूध को ना थोड़ा ज़्यादा पका लीजिएगा, यानी कि दूध को ना थोड़ा अच्छे तरीके से 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ना हल्की आंच पे उसको काट लीजिएगा, ताकि वो थोड़ी क्रीमी फॉर्म में आ जाए, यानी कि उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो जाए। अब मैंने जो क्रीम डाली थी व्हिपिंग क्रीम, इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अगर आप आइसक्रीम डालेंगे तो फिर आपने इसको पूरी तरह से मिक्स नहीं करना, थोड़ा थोड़ा रहने दीजिएगा उसके अंदर, ताकि मुंह के अंदर आइसक्रीम का भी अच्छा सा फ्लेवर आए। अब इस बैटर को हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने बाउल के अंदर, और यही जो है वो मेन स्टेप है, आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हमने हमारा बैटर बनाया है वो हम इसके अंदर सारा पौर कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, जो भी चीज़ आपके पास मीठी अवेलेबल है, जो आपको पसंद है फ्रूट्स में। बस वाटरी जो फ्रूट्स होते हैं वो नहीं डालिएगा और खट्टे फ्रूट्स ना डालिएगा। और इसके अंदर मैंने लिया है सेब, 1 अदद उसको डाल रही हूँ मैंने, इस तरह स्लाइसिस में काटा है उसको। सेब जो है वो आप थोड़े से जो होते हैं ना जूसी वो लीजिएगा, एक वो बिल्कुल आते हैं रस के बगैर, वो नहीं लेने। तो इसके साथ ही हम डालेंगे केला। मैंने डाले हैं 3 अदद केले, क्योंकि मुझे केले थोड़े ज़्यादा पसंद हैं। साथ ही मैंने डाली हैं खजूरें 5 अदद बारीक स्लाइसिस में काट के, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने छोटे वाली किशमिश ली है वो डाली है 1 मुट्ठी, और उसके साथ मैंने 1 मुट्ठी डाला है मिक्स फ्रूट कॉकटेल। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश फ्रूट ही ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैंने पिस्ता लिया है और बादाम लिए हैं, इनको मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में काटा है। अब इसके साथ कुछ लोग जेली भी ऐड करते हैं, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, मैंने नहीं की, मैंने उसकी जगह पे ऐड किए हैं रसगुल्ले कलरफुल, जो चमचम नहीं आती छोटी वाली, उनको पीसेस में कट करके मैंने जेली की जगह ये डाले हैं, क्योंकि जेली जो है ना वो अपना कलर छोड़ देती है। तो अगर आपने फ़ौरन से सर्व करना है तो आप बेशक जेली डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1-2 दिन तक यूज़ करना है तो फिर आप जेली ना डालें, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कलर छोड़ती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके साथ मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम बचा के रखी थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर पिंक ऐड किया और उससे इस तरह गार्निशिंग की। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसी के साथ हमारी लबे शीरीं और दूध दुलारी दोनों तैयार हैं। अच्छा, मैं ना आपको लबे शीरीं और दूध दुलारी में डिफ़रेंस बताती हूँ। लबे शीरीं जो है ना
उसके अंदर जो सेवइयाँ ऐड होती हैं ना, वो अलग से बॉईल करके कस्टर्ड में ऐड करते हैं, और जो दूध दुलारी है उसके अंदर सेवइयाँ को दूध के अंदर ही पकाते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, जो दूध के अंदर पकती है ना वो ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।